अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम हज़रत के घर आए हुए हैं। तो आज का हमने सोची कि मुफ्ती साहब की जो अपडेट है मुफ्ती साहब के बारे में, कि मुफ्ती साहब का जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची, और दुनिया भर में या हिंदुस्तान में एहतजाज वगैरह क्या हुआ है, हज़रत से मालूम करेंगे। तो हज़रत कुछ इरशाद फरमाएं कि क्या क्या अपडेट कहाँ तक पहुँची हज़रत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह फैसल भाई, खुशखबरी की बात यह जी है कि मुफ्ती साहब के खिलाफ जो कई मामले इसमें चल रहे थे, कई मामले क्या मामला तो सिर्फ वो जूनागढ़ गुजरात का चल रहा था, जो वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर की गई और उसी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया उनको। तो उसमें माशाअल्लाह ज़मानत हज़रत को मिल चुकी है, बेल मिल चुकी है। लेकिन परेशान करने वाले ऐसे ऐसे बदतमीज़ पड़े हुए हैं कि आज या कल ही की खबर है कि हज़रत के खिलाफ शहर गुजरात में शहर कच्छ है कोई, तो जी वहां से भी किसी ने हजरत के खिलाफ एफआईआर कराई है। तो अब पुलिस जो है हजरत को वहां पर शहर कच्छ लेकर के गई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल तक उसमें भी बेल में हो जाएगी, जमानत मिल जाएगी। तो माशाअल्लाह सब लोगों की दुआएं रंग लाई और हमें पूरा पूरा यकीन भी था कि हजरत को उस पर जमानत मिलनी है। और आपको ये मालूम होगा कि माशाअल्लाह हजरत बेकसूर ही थे, समझ रहे, यही वजह थी कि सब लोगों का समर्थन भी मिला है। जी तमाम एहतजाज भी हुए, आज हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर एहतजाज हुए हजरत की हिमायत में कि हजरत को रिहा करो। हमारे इस शहर हल्द्वानी के अंदर हम लोगों ने भी माशाअल्लाह उलमाए किराम ने आज सिटी मजिस्ट्रेट को जो है ज्ञापन दिया था और उसमें भी हमने यही मुतालबा किया। हो सकता है बहुत से लोगों ने हमारा जो चैनल है MA हस्सानी नेटवर्क उस पर भी देखी हो हमारी स्पीच, वो उसमें उलमाए किराम का बयान भी है, हमारा भी बयान है। तो माशाअल्लाह हर जगह से यही आवाज उठ रही थी। और अच्छी बात यह है माशाअल्लाह कि देखिए, मीडिया पर मत जाइए आप मीडिया के ऊपर जाएंगे तो फिर कोई हकीकत समझ में ना आ पाएगी, क्योंकि मीडिया की दुनिया और एक सतह जमीन वाली दुनिया ये दो अलग हो चुकी है जी आज के जमाने में। तो वहां की जो है कहीं पर तो बहुत ज्यादा जहर दिखा दिया जाएगा, तो कहीं पर दूसरों की जिनके की वो चाटू करता लोग हैं, तो वहां पर उनकी जो है नाकामियों को भी जो है कामयाबी में तब्दील करके दिखा दिया जाता। तो उस पर मत जाइए आप। तो इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोग वो तो शायद 7-8% मुश्किल से होंगे पूरे हिंदुस्तान भर में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% वो लोग हैं जो भाईचारा ही चाहते हैं और प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। तो इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि जो हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई हैं, उनमें से उनके जो संत लोग हैं, उनके धर्म गुरु लोग हैं, तो उन्होंने भी माशाल्लाह उनकी हिमायत में बयान दिए हैं। यहाँ तक कि सिख भाइयों ने भी इसमें जो है इस तरह के बयान दिए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात रही है और तमाम ही मकातिब फ़िक्र के उलमा ने भी इसमें हमारा साथ जी दिया है। और हमें चाहिए कि देखिए, अकायद में हमारा इख्तिलाफ उनसे कल भी था और आज भी है, लेकिन जहां बनामे मुसलमान कहीं कोई मसला आए तो वहां पर हम सबको मुत्तहिद होना ही पड़ेगा। जी वरना फिर देख लीजिए, कोई भी जब कोई चाहे कादियानी हो, चाहे शिया हो, या राफजी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, तो वहां पर सिर्फ टोपी देखी जाती है, दाढ़ी देखी जी जाती है, या फिर मीम को देखा जाता है, यानी मोहम्मद को देखा जाता है, या सलमान को देखा जाता। ये यही वजह तो है कि इनमें इसमें एक कसूर हजरत का मोहम्मद सलमान होना भी है, ये जी भी समझ रहे हैं नहीं आप। हाँ, ये भी एक कसूर है हजरत का उनकी निगाहों में, जो उन्होंने निशाना बनाया। वरना कैसे कैसे सांड, समझ रहे हैं, कैसे कैसे वो टी राजा जिसको कहा जाता है, जिसको काला सांड कहा जाता है, तो वो कैसे नफरती बयान दे रहा है। क्या ये मीडिया पर वायरल नहीं है? जी क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है? हमने उसकी तहकीक करी तो पता ये लगा कि फैसल साहब हजारों हजारों एफआईआर हुए हैं इन लोगों के अल्लाह। खिलाफ। मगर पता नहीं कैसा सत्य की शय में ये जो है किस तरह से नफरत फैलाते रहते जी हैं। कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। हालांकि कानून ये कहता भी नहीं है कि आप किसी के खिलाफ एफआईआर होने पर गिरफ्तारी कर लें, ये गैर कानूनी है। जी हजरत की तो ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी थी, क्योंकि कोई जी जुर्म साबित नहीं हुआ। और हजरत ने बयान भी दिया था माशाअल्लाह, जब पुलिस कस्टडी में आप थे तो मुजाहिरीन से आपने क्या अपील की थी? उसमें यही कहा था कि मुजाहरा ना करें। मैं कोई यहाँ पर जो आया हूं तो मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मेरी स्पीच पर इनको एतराजात है, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी कीजिए, जी मैं भी कर रहा हूं। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो सब के सब वापस हो जाए। तो माशाअल्लाह सब के सब वापस भी हुए। वरना हमने तो ये बात आज भी कही और कह रहे हैं कि वाकई अगर हजरत इस
बात की अपील ना करते तो पूरे हिंदुस्तान में जो है रोडों पर पब्लिक होती जी, उनकी हिमायत में, बिल्कुल। समझ रहे हैं। लेकिन आज भी माशाअल्लाह अगर आप इश्तिहारात देखें चंद दिन से, अगर देख लीजिएगा सोशल मीडिया को खंगाल करके आप, कि जितनी खबरें मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से चली हैं, ये ट्रेंड में नहीं रही हैं तो बात ही क्या, चली है जी, नहीं चली हैं। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, हर इंसान बिल्कुल। उनकी हिमायत में आया है, तो क्यों आ गया? अगर वो कोई फसादी होते तो इस तरह का मामला नहीं हो सकता जी, था। तो मैं बयान ये कर रहा था, कहां करोड़ा कहां दे मारा उसने, समझ रहे नहीं, कि मामला था फिलिस्तीन और इजराइल का, तो बुरा लगने चाहिए था उनको, समझ रहे। कुत्ते जी, तो वो हैं कि जो जुल्म और सितम कर रहे हैं, समझ रहे। अमेरिका को बुरा लगना चाहिए था, समझ रहे, उनका साथ देने वाले हम नवाओं को बुरा लगना चाहिए था, मगर इनको पता नहीं क्या हुआ, वो कुत्ते वाली गाली अपने सर अपनी झोली में इन्होंने डाल ली। साहब हमें कुत्ता कहा हैगा, समझ रहे, तो हमने तो नहीं कहा साहब, और अगर तुम्हें लगता हो ऐसा तो तुम जानो भैया, समझ रहे नहीं। बहरहाल माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो सिर्फ एक निशाना बनाया गया, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये उलमाए हक की आवाज को बुलंद करने की एक साजिश है, इसको समझें सब लोग। तमाम खानकाहों से मैं अपील करूंगा, तमाम तंजीमों और तहरीकों से मैं अपील करूंगा कि वो सब के सब अब मुत्तहिद हों। बहुत हो जी, चुका, समझ रहे नहीं। हाँ, अपने अकायद मजबूत रखिए, अपने सुन्नी हैं तो सुन्नी रहिए आप, और बाकी बनामे मुसलमान मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए। दीवानों की तरह बेचारा ओवैसी वो पागलों की तरह फिरता, तुम्हारी आवाजों को उठाता, तुम हो कि सिर्फ एक उसे दलाल और उसे दलाल और जी, उसे दलाल, यही नहीं समझ पाते हो कि आखिर तुम्हारा अपना है कौन, समझ, कौन तुम्हारा कहां सौदा कर देता। तुम इतने मतलब यह कि थाली के बैगन हो गए, जो चाहता तुम्हें कहीं भी बेच डालता। तो अपनी पहचान बनाइए, ये तभी मुमकिन है कि जबकि हम मुत्तहिद हों, समझ रहे नहीं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से भी दरखास्त करूंगा मैं, जो हमारे वकील लोग हैं, इस तरीके के जज लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, समझ रहे हैं, तो वो जो कानून की बारीकियों को जानने वाले हैं, वो हर चीज पर नजर रखें। ये हमारा भोलापन रहिए, या ये कहिए कि हमने बात देखी कि किसी ने कुछ बोला, क्यों? इसलिए कि ये काटने की बातें, क्या ये बातें उन लोगों ने नहीं बोली हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, जी, सालों को, किसकी बात है? ये ऑन रिकॉर्ड आज मौजूद नहीं है। क्या कोई हुई उनके खिलाफ एफआईआर आज? क्या हुई गिरफ्तारी आज तक? और ऐसी में 10 लोगों की, 20 लोगों की क्या लिस्ट दिखा सकता हूं। ऐसे लोग हैं फिर रहे सांडों की तरह। वजह क्या है? तो वजह यह है कि हम उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कराते। अब आपको निकलना पड़ेगा, समझ रहे। जो इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करे तो उसका इलाज सिर्फ कानून के जरिए से करेंगे, हम रोडों पर अब नहीं आएंगे, समझ रहे नहीं। हाँ, हम पुरअमन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने इस मुल्क के अंदर जो शांति है तो इंशाअल्लाह उसको बनाए रखना चाहते जी, हैं, और जो इस तरह की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा उसकी, तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जी, अब आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो इस तरह की बकवासा करते हैं, कभी मुसलमानों को कटवा कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि इनको काटो, कभी इनको मारो, तो ये इस तरह की बातें करने वाले जितने लोग हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। जब आप एफआईआर कराएंगे, जब धक्के खाएंगे ना कोर्टों के, तो सबकी अकल ठिकाने लगती चली जाएंगी। इसलिए बहरहाल बड़ी खुशी की बात ये रही, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब माशाअल्लाह एक मामले में उनको बेल मिल चुकी है, और इंशाअल्लाह आगे भी मिल जाएगी। जैसी भी कोई अगली इंशाअल्लाह। खबर होगी, अपडेट होगी, तो उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। दुआ करें, मुत्तहिद होकर के रहें, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, और सुभान अल्लाह। मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया जी, होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक आमीन, रफीक अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, शर आमीन, पसंदों के शर से, फितनागरों की फितनेबाजियों से सबको महफूज व मामून फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।